कहने लगे हजूर मैं ही इब्राहिम हूं। वहां नूर मोहम्मद भी बैठा था और बस वो जिस समय इब्राहिम आया तो नूर मोहम्मद को कहीं ऊंग आ गई। वो छुराई लेके बैठा था कि आएगा तो स्वामी जी के चरणों में मैं जाने दूंगा, पहले ही मार डालूंगा। अब जब वो बोला तो नूर मोहम्मद कहता अरे कम वक्त तू किस वक्त स्वामी जी के चरणों में आ गया? ये देख, ये तेरे लिए लेके रखा था पर तू आ गया, प्रणाम करता है। हमें इस हादी ने मार रखा है। ये कहता है जो देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए होते, नहीं तो तेरी अभी मैं मुर्दनी पूरी कर देता। उठ, सब सुंदर साथ जो मोमिन सो रहे हैं इनके चरण छू, इनकी चरण धूली मत्थे पे ले, फिर मैं तुझे माफ करूंगा। कया मैं तुम्हारा गुलाम है। कह लगा हजूर मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझसे वही बोले, मेरे से भूल हो गई, माफ कर दीजिए। अब तुम माफ करो, आप मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे किया ना सुले, मैंने आपकी पहचान ठीक नहीं की थी, अच्छा व्यवहार नहीं किया आपसे। मैं ग्रहे तुम्हारे कदम है, मुझे आपके ही चरणों का आसरा है, सो मैं ना छोड़ो कब, अब नहीं छोड़ूंगा कभी भी। सब मोमिनों के कदमों लगा, तब सब मोमिनों के कदमों लगा, वाको माफ किया तब उसको माफ किया। तब उनके भाई ने, अब वो तो चला गया, उसका भाई आने लगा, वो टीका करवाने लगा। अब जितनी देर वो टीका करवाता है इतनी देर इब्राहिम अपना काम करता है। दिल्ली भी लिख दिया और सेना को भी भड़का दिया। इन समय दज्जाल ने, इस समय दज्जाल ने शोर किया जोर, बड़ा शोर। ये दज्जाल अब सेनापति छावनियों के अंदर बैठ गया। रहे साथी जब जुदे जुदे, अब स्वामी जी ने पहले आदेश दे दिया था घबराना नहीं, जुदा जुदा मंदसौर इतना बड़ा शहर है, इतने मोहल्ले हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं चले जाना, भीख मांग करके सवेरे और 11 बजे वट के पेड़ के तले आ जाना। छिप रहे जुदे जुदे, सुंदर साथ जैसे आज्ञा होती थी, मतलब नहीं सोचना। ले भाई, अच्छे अक्षरातीत के चरणों में आए, फकीरी बन जा, भीख मांगो, मतलब नहीं सोचना, जो हुक्म जी ऐसा ही करेंगे। आवे दीदार को एक बार इकट्ठे होते हैं, झोली भर के लावी, सब झोली भर के लाते, अपनी अपनी झोलियां रख देते हैं। अगर चुप्पे से स्वामी जी बंटवा दिया करें तब क्या, तब खुद उठाते हैं, बोलो भाई ये लाल कपड़े वाली किसकी है? वो सुंदर सा खड़ा होता है, हंस के कहता है ये जी मेरी है स्वामी जी, मैं फलां मोहल्ले से, मुसलमानों का मोहल्ला है ना, वहां से मांग के लाया। राजपूतों का काम नहीं है, पंडितों का काम नहीं है, मुसलमानों के मोहल्ले से मांग के लाया हूं। शाबाश, ये थैली किसकी है? इस तरह से सबको जो है बारी बारी झोलियां, हर सुंदर सा खुश होके कहता है हम फलां मोहल्ले से मांग के लाए, हम फलां गली से मांग के लाए हैं। टुकड़े मांगते फिर, टुकड़े भीख को कहते हैं, दानों को नहीं कहते। कौन चक्की लेके पीसने बैठेगा? और जो भी फकीर आता है उसको हर कोई रोटी, घर में जो भी कुछ बचा होता है वही देते हैं। श्री राज आरोगत है तसो, ये भीख के मांगे हुए टुकड़े आप समझिए, पहले आरोगते हैं, एक इनकी जोरी के, और टुकड़ा निकालते और खाते हैं। कहता भाई ये किसकी झोली के? बहुत बढ़िया, ये मोहल्ला अच्छा है, कोई अच्छे लोग रहते हैं। राजी होवे तीन पर, राजी होते हैं उन पर, बातें हंस हंस करे और बनाए, हंस हंस के बातें करते हैं। मैं अजमावत है तुमको, आप ध्यान से सुनो। अरे यहाँ कौन आजमाइश देगा? यहाँ इज्जत के पुजारी हैं हम लोग सब। स्वामी जी कहते हैं मैंने तुम्हें फकीर क्यों बनाया? तुम्हें मैंने भिखारी क्यों बनाया? मैं तुम्हारी आजमाइश ले रहा हूं कि तुम्हारे बुद्धि में कहीं इन मजलो पहुंचाए। इस मजल भीख जो मंगाई है तो क्यों मंगाई है? मोमिन राजी होए के, और शब्द पढ़ो आगे एक नहीं छोड़ा मैंने कोई शब्द। अच्छा चलो, मोमिन राजी हो के क्या उत्तर देते हैं? बातें करे खुश दिल, और खुश दिल हो के स्वामी जी से बातें करते हैं। ये दिन हम कब पावही? स्वामी जी आप इसी तरह से रहो, हमें साथ रखो, परम धाम में तो भीख कभी मांगनी नहीं है। ये आनंद कब आएगा हमको? रहे एक दूजे हिल मिल, और अब नफरत करेगा कोई?
एक दूसरे से हिल करके मिल करके बड़े प्यार से रहते हैं। तुम सिर भाना दज्जाल का। आज स्वामी जी कहते हैं कि जिस दज्जाल को दुनिया में कोई जीत नहीं सका, कर्मकांड और जाति पाति में दुनिया मर रही है, उसका सिर तुमने तोड़ दिया है। कुटुंब कबीला आस। और भीख मांगी किस लिए? अरे यार, भीख मांगेंगे, हमारे कुटुंब वाले क्या कहेंगे, हमारे खानदान का क्या होगा? तुमने कुटुंब, कबीला, खानदान सब की जो है आश तोड़ दी है। रहे बहुत बल सूरत में। और जोश के अंदर रहते हैं। संग जोश जबराइल खास। संग राज्य की शक्ति हर वक्त ऐसे मोमनों के साथ रहती है। श्री भाई जी ने इन समय। और भाई जुराज क्या प्यार करती है। स्वामी ने तो एक एक टुकड़ा खा लिया। उसके बाद सब झोलियों को लेके एक चद्दर पर लौट देते हैं। और फिर जुदा जुदा, कोई बाजरे का था, कोई मक्के का था, कोई कुछ था करके अपने हाथ से बड़े प्यार के साथ सब सुंदर साथ को बांटते हैं। हेत करे मिनो मिने। और बड़े सुंदर साथ भी आपस में अब वही प्रेम आ गया है जो परम धाम में था। नाना भाई चलिया। अब नाना भाई बेचारा चल गया, धाम चल गया। क्यों? ये शरीर का क्या भरोसा, किस वक्त ये धोखा दे जाए। मंदसौर में ताले एक माफक ए रहा। बस यहीं तक उसने सेवा करनी थी, सो हो गई। इतने ही सुख से इतना ही सुख लिया उसने। मुकुंदास को उत थे। अब ध्यान दो, मुकुंदास जी यहाँ नहीं आए। जब उदयपुर से मंदसौर आ रहे थे तो रास्ते में से ही उत थे लिखा है। स्वामी जी ने भाव सिंह राजा जो औरंगाबाद का था उसके पास भेजा था। भेजे भाव सिंह पास। भाव सिंह के पास भेजा था। तुम जाए इनकी खबर लो। जाओ इनकी खबर लो। क्या मतलब? सतगुरु देवचंद जी ने कहा था शाह कुंडल और शाह कुमार के मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। दोनों राजा के तनों में होंगे। शाह कुमार का तो पता चल गया, औरंगजेब के अंदर है। अब शाह कुंडल का पता करना है तो हो सकता है राजा भाव सिंह जो हिंदू कट्टर है, हो सकता है इसके अंदर शाह कुंडल की आत्म हो। है जीवता कछु आश। है जीवता के बस संसार का ये गुलाम है जो हमको उत्त बुलावी। अगर उनसे चर्चा करना, समझाना, अगर वो हमको वहाँ बुलाए तो हम आवे उत्तर। हम वहाँ आएंगे। तहाँ जाए के लिखियो। वहाँ जाके सारा कुछ पता फिर हमको लिखना। जैसा देखो तीतर वैसा ही लिखना जैसे इसका हाल हो। मुकुंदास जाए पहुँचे। मुकुंदास जी वहाँ पहुँच गए। भाव सिंह सो किया मिलाप। भाव सिंह से मिलाप किया। ध्यान दो, दरबार में घर चले गए, जाके मुलाकात कर ली। चर्चा 1900 रस पड़ी। और राजा भाव सिंह को मुकुंदास की चर्चा जो है बहुत अच्छी लगी। उन कबूल किया आप। उन्हें स्वीकार कर लिया कि भाई तुम स्वामी जी को ले आओ। तब वहाँ से कासद भेज दिया। सिताब कासद भेज दिया बुलाने के लिए। मंदसौर आए पहुँचिया। अब उधर मंदसौर आ गया। स्वामी जी मंदसौर में चिट्ठी आ गई। पाती लेकर के उनमें भली भांत के उनको अच्छी तरह से लिखे थे शुकन बातें लिखी थी। पढ़ के आप राजी भये। और पढ़ के स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। सब साथ मोमिन। और सब मोमिन भी प्रसन्न हुए। अब मंदसौर से चलने का उपाय किया। साथ हुए सब तैयार। इशारा कर दिया कि भाई कल प्रातः जब यहाँ भोजन करेंगे जुदा जुदा होके नदी पार पहुंच जाना, एक दूसरे से मिलना नहीं। बस अब मंदसौर को छोड़ना 8 महीने। इसी तरह से सुंदर शाह जी मंदसौर में भीख के टुकड़े मांग करके समय काटा। खबर सब पहुँचाए। सबको खबर पहुँचा दी कि शिव जी का हुक्म है, कल चलना है। सब साथ बेले पे सब सुंदर साथ इकट्ठा हो गया। हुए चलने को होशियार। चलने को तैयार हो गए। 8 महीने इत रहे। 8 महीने वहाँ पर मंदसौर में रहे। हुआ हुक्म परवरदिगार। तब राज्य महाराज का हुक्म हुआ। श्री महामत के मोमिनो। आप महामती दाम के धनी इंद्रावती के आत्म में विराजमान होकर कहते हैं सुंदर साथ जी, ये मंदसौर की भी तक है। मंदसौर की भी तक है। अब यहाँ से आगे चले। अब यहाँ से आगे चलेंगे। सो कहो हुक्म हक। सो बात को सुनो। पूरा पढ़ना उसका उज्जैन वाला। तब क्या हुआ उसको सुनो। यहाँ से आए सीतामऊ। ध्यान से।
यहां से आए सीतामऊ, उज्जैन की तरफ होते हुए तब वहां पर जाना पड़ता है। सीतामऊ पहुंचे, तहां से नौलाई आए, तहां से आए उज्जैन आए, जिसको शास्त्रों में अवंतिका, बोलने में कष्ट है। कल को बात आती है अवंतिकापुरी में, अरे अवंतिकापुरी क्या कौन सी हमने तो नहीं सुनी। जब सुनाते हैं तो आप सुनते नहीं। अवंतिकापुरी किसको कहते हैं? उज्जैन को। वहां पर पहुंचे, ध्यान दो, 2.5 साल के बाद छोटी कुंभ भी होती। बड़ा कुंभ कहां होता है? या प्रयाग में, इलाहाबाद में, और या हरिद्वार में। छोटी कुंभ भी कहां होती है? या उज्जैन में और या नासिक में। अब हरिद्वार के कुंभ के बाद 2.5 वर्ष बाद स्वामी जी कहां पहुंचे? उज्जैन में। वहां पर पहुंचते हैं भादो शुद्धि छठ को रहे धनभाई के घर रहे भाई भगवान चौधरी, और वहां का उनका भाई भगवान दास चौधरी था। ईमान लाया उन पर, उन्होंने अच्छो किया। ध्यान दो, क्या हुआ? वो सारे साधु महात्मा जो कुंभ के मेले पर गए थे, वो कुंभी पर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अब उन्होंने वहां सुन लिया था कि ये विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, पहचान हो चुकी थी। सब ने आके चरणों में शीश झुकाया। अब जिस सेठ के घर स्वामी जी जाते हैं तो सब साधु महात्माओं का भी रसोई उधर ही होती है। बाबूजी है नाम, उनका नाम बाबूजी है, नान जी बेटा तिनका। अब उसने उत्सव किया, रसोई की, मोटा सेठ था, सबके लिए खोलाए दिए भंडार। सुंदर सरस जी, क्योंकि हम लोग वाणी मथन करें तो पता चलेगा। प्रगटे श्री नंद, ये यहां का प्रसंग है, ब्रिज का नहीं है। पर ठीक है, दुनिया ठोका ठोकी जो कुछ भी करे, ये मंत्र उसका उज्जैन का प्रसंग है। कहा ना, 100 गोप गहला हर के, सब उज्जैन के अंदर बच्चा प्रसन्न, साधु प्रसन्न, सेठ प्रसन्न, सब प्रसन्न हैं। चर्चा तो क्या होगी, थोड़ी सी चर्चा, और दर रोज रसोइयां ही रसोइयां। आज फलां सेठ के घर, आज फलां सेठ के घर। अरे भाई, 8 महीने टुकड़े भीग के खिलाए हैं तो हलवा पूरी तो चाहिए नहीं चाहिए। खूब आनंद मंगल के भंडार हो रहे हैं। श्री राज पधारे मेडी ठाम, और मेडी ठाम उनके घर पहुंचे। ऊपर बुला बेटा भगवान का, उनका बड़ा बेटा भगवान का, कांजी भाई उनका नाम था। दामोदर दास धन भाई के, और दामोदर और धन भाई के जाए ईमान मोमिन, जाए सुंदर साथ उनके घर भी गए, उन्होंने भी भंडारा किया। लाल जी इत आए, बुला बेटा इनका, उनका बुला बेटा था। और कांजी दूसरा कांजी, बेनी भाई आया इनका, बेनी भाई भी आया। ये हैं वो सुंदर साथ जिनकी आत्मा जागृत हुई, जिन्होंने तारतम लिए। कांजी के घरों दही रसोई इन, एक रसोई उनके घर भी हुई। हाव भाव बहुत किया, बड़ा हाव भाव आदर, अपना जीवन सफल माना। बिना अंकुर न होए मोमिन, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं अंकुर के बिना या मोमनों के बिना ये सेवा कैसे हो सकती है। ऊका धनजी के घरों, ऊका और धनजी के घर करी रसोई भली बात, एक रसोई उसने भी की। श्री राज को पधराए के, श्री राज जी को अपने घर ले गया। रसोई आरोगाई करी खात। 23 दिन स्वामी जी रहे और 23 दिन ही रसोइयां भंडारे चलते रहे। भूधर फुलबाई ने, और भूधर नाम है, फूलबाई ने राज पधराए इन, राज जी को अपने घर, उसमें भी पधरावनी किया। रामबाई के घरों किए पूरे मनोरथ मन, उनके भी मन की इच्छा पूर्ण की। एक रसोई भंडारा वहाँ हुआ। कांजी के घरों, और कांजी के घरों पधराए कर हेत, बहुत हेत करके उसने भी अपने घर शिव जी को ले गया। मुरली आनंद श्याम जी, और मुरली आनंद जी और श्याम जी ये भी घर ले गए। उन्होंने भी रसोई करी। उन्होंने बुलाए तीत, बड़े भाव से बुलाया। फिर 23वें दिन यहाँ से, 23 दिन यहाँ ठहरे। अब यहाँ से औरंगाबाद जाएंगे। नौलाई आन पहुँचे, आके नौलाई आ गए। एक दिन तहाँ रह के, एक दिन वहाँ रह के पहुँचे नुनेरे, नौलाई नुनेरे।
वहां पर पहुंचे, तहाँ एक दिन रह के, वहां एक दिन रह के पहुंचे बुढ़ानपुर, बुढ़ानपुर आ गए, तहाँ एक दिन रह के, फिर बुढ़ानपुर में एक दिन रहकर चले मजल ईट से, अब यहाँ से चले औरंगाबाद के वास्ते, तहाँ से आए औरंगाबाद, तहाँ से आए औरंगाबाद पहुंच गए भाव सिंह के घर, भाव सिंह के घर, तहाँ की भी तक कहो, अब उनकी भी तक सुनो, जिन भात इन पर के भाव सिंह पर क्या कृपा हुई और कैसे कितनी उसका अंकुर था, सुख लिया। श्री मोहम्मद के मोमिनो, आप धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ए मंदसौर से भी तक, मंदसौर से औरंगाबाद उज्जैन होते हुए कैसे पहुंचे औरंगाबाद, वो भी तक है। आगे औरंगाबाद की, आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजरा का, बात बड़ी बुजरा, श्री मोहम्मद कहे मामिनो, श्री मोहम्मद ए मंदसौर से बीता का, मंदसौर से भी आगे औरंगाबाद की, आगे बात बड़ी बुजरा का, आगे औरंगाबाद की, बात बड़ी बुजरा का, बात बड़ी राणा के मुल्क से, फरमाइए सुनो। राणा के मुल्क से आप हक श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल जमा इमाम मेहंदी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर अपने तीनों स्वरूपों की वितक लिखते और सुनाते हुए बता रहे हैं कि सुंदर साहब जी, ये औरंगाबाद पहुंचने की बात है। मंदसौर से कैसे पहुंचे थे वो कल हमने सुना। अब जो बात हकीकत वाली थी वो तो पीछे रह गई। अब वो ध्यान के साथ सुनिए। राणा के मुल्क से अर्थात उदयपुर से जब चले थे, आए रामपुरे के ठोरे, रामपुरा गांव में जहां दुदलाई में वो वैरी साल लूटने भी आया था, वहां से दुदलाई डेरा किया, दुदलाई डेरा किया, तहाँ किया दज्जालेश्वर। दज्जाल कौन था? वैरी साल जो हिंदू राजा का भाई होते हुए भी स्वामी जी को और सुंदर साथ को लूटने आया था। तब वहां से मुकुंदास को, अब जब फिर वहां से चले तो मुकुंदास जी मंदसौर नहीं आए, ત્યાં थे मुकुंदास को स्वामी जी ने जो है औरंगाबाद भेजा था। और केशवदास, और उनके साथ 3 साथी और थे। एक केशवदास, खिमाई और वल्लभ, खिमाई दास और वल्लभदास, ये चारों को मुकुंदास जी के, तीनों को मुकुंदास जी के साथ औरंगाबाद भेजा। भेजे भाव सिंह पास के जाओ राजा भाव सिंह से चर्चा सत्संग करो। भेजे भाव सिंह के उत्तर। अब वहां गए, पहुंच गए। केशव वल्लभ बैठे दुकान। केशव और वल्लभ दास जी तो अपनी जहां भी ठहरने की व्यवस्था की थी वहां बैठ गए। खिमाई भाई संग रहे। खिमाई भाई हमेशा मुकुंदास जी के साथ रहते हैं। मुकुंदास निर्गुण जान। और मुकुंदास जी निर्गुण भेष में, क्योंकि उदयपुर के ताल से सब सुंदर साथ को निर्गुण ही बना दिया था। और ये संसारक वेशभूषा, बहुत अच्छे कपड़े इत्यादि ये उतरवा दिए थे। केतेक महीने फिरे। केतेक महीने फिरे। मुकुंदास जी कई महीने तक भटकते रहे, लेकिन औरंगाबाद के राजा से भेंट न हो सकी। क्यों? उसका जो राजगुरु था
उसका नाम था रामदास। और वो इतना ज्ञानी तो था नहीं, इसलिए उसने क्या नियम बना रखा था कि कोई भी साधु महात्मा यदि दरबार में आवे तो किसी को भी रामदास जी के मिले बिना मिलने की इजाजत नहीं थी। इसलिए अब मिले तो कैसे मिले, कई महीने तक वहां भटकते रहे, अंदर जा ही नहीं सकते हैं। बेखरा क्यों निर्गुण, निर्गुण ही भेष रखा उन्होंने। वेदांत को पक्ष खोजिया, अब वेदांत का पक्ष खोज करके रहे बीच निर्गुण, निर्गुण भेष के अंदर ही जब लगे मूर्खने, अब मुड़ने लगे। भाई जब मुलाकात ही नहीं होती तो मैं संदेशा क्या दूं, बातचीत क्या करूं। तब दिल में बात आई, ओहो लालदास जी को क्या शक्ल दिखाऊंगा। मैं तो उनको मजाक करता था, और वो 12 के 12 सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में जाकर बड़े बड़े काजियों का कुरान से सिर नीचा करके आ गए और उनको स्वीकार करा दिया कि आखिरुल जमा इमाम मेहंदी आ गए हैं। और मैं हिंदू राजा से मुलाकात करके भी उससे सत्संग नहीं कर सका, तो मैं शक्ल क्या दिखाऊंगा जाके। तब दिल में किया विचार, तब दिल में विचार किया, मैं फिरा कहे जाऊं, किस तरह से मैं वापस जाके क्या करूंगा। सुंदर साथ मेरे को क्या कहेंगे, जनाऊं जित व्यवहार, क्या व्यवहार जनाऊंगा। इतना मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी और इल्मी कहता हूँ। भीख मांगे 2 स्वरूप। तब उन्होंने कहा, अच्छा भाई भीख मांगे, क्योंकि मंदसौर में नहीं था ना, तो सुंदर साहब ने भीख मांगी थी, उसको नहीं मांगी। भीख मांग करके रुपए लिए, रुपए से कपड़ा लिया, कपड़े से थैलियां बनाई। एक में तो 40 प्रश्न भागवत के और 23 वेदांत के वो रख दिए, और एक में प्रसाद की थैली बना दी। प्रश्न भागवत वेदांत के, वेदांत और भागवत के ले डाले थैली में डाल दिए। एक प्रसाद की थैली करे, एक प्रसाद की कोई बाजार से डिब्बा भैया मिठाई वगैरह लिया प्रसाद देने के लिए। किया मिलाप 3 से, और ध्यान के साथ चल, बड़ी शांति से चलना पड़ता है, हम जल्दी जल्दी नहीं बोल सकते। क्या करें। अब सोचने लगा भाई आज तो दरबार में जाऊंगा, जो होगा देखा जाए। और दरबार में सीधा चला गया, जाके भेंट की राजा से। महंत रामदास रहे, और महंत रामदास उनका राजगुरु था। 3 देखे बीच बाजार, अब लगा वो श्री कृष्ण के भेद बताने, ये है वो है, बड़ा ज्ञान सुनाने, और उनको राजा को प्रश्न दे के आ गया कि अपना राजा पढ़ लेगा। अब महंत रामदास को बड़ा क्रोध आ गया, साला मेरे पूछे बिना आ कैसे गया। अच्छा कोई बात नहीं, रहेगा तो यहीं पर ना, इसको करूंगा ठीक मैं। अब वो रात शाम के समय जब दरबार खत्म हुआ तो रामदास जो था घर नहीं गया, उसको बाजार में ढूंढता फिर रहा था कि इतने में मुकुंदास जी ने जाना कहाँ था। वो नजर आ गए कि वो महात्मा है। मिलाप मुकुंदास को, और मुकुंदास से मिले, पहुंचाया नाले पार। बस लट्ठा हाथ में था, मार 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 नदी के बाहर, औरंगाबाद की बाउंड्री से बाहर निकाल दिया। जो औरंगाबाद रहेगा, क्या लगे याद रख ले, अब तो मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया ना, अगर तू औरंगाबाद के अंदर रहेगा तो हम मारेंगे फिर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो बदराह करे भाव सिंह को, राजा भाव सिंह को इधर उधर के ज्ञान श्लोक सुना के अपना चेला बनाना चाहता है? मैं उसका राजगुरु हूँ, तो हम मारे दूसरी बार तेरी बुरी हालत कर डालूंगा। यों करके जब छोड़िया, अब इस तरह से करके जब छोड़ा, मुकुंदास की दुर्दशा कर दी, तो मुकुंदास कहता अब कैसे वापस जाऊं, मार भी खा ली और काम भी नहीं हुआ, तो करें तो क्या करें। मुकुंदास की विचार, मुकुंदास जी ने क्या सोचा, दज्जाल मिलने ना देवी। ये दज्जाल जो है रामदास ये दरबार में तो नहीं मिलने देगा, पर घर में थोड़ा सारी रात बैठा रहता होगा, मैं देखूं राजा सुबह उठ के जाता कहाँ है। तब उसने देखा कि राजा के महल के सामने एक देवी का मंदिर है, वहां प्रातः नहा धो करके दर्शन करने के लिए राजा जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर भीख मांगी, फिर उसी तरह से 2 थैलियां की, एक में प्रसाद रख लिया और एक में वही प्रश्न रख के
संध्या के समय में आप जानते हो देवी के मंदिर में कोई परिक्रमा पुजारी नहीं करता। एक हाथ में घंटी और एक में आरती घुमा देते हैं। इतने में मुकुंददास जी परिक्रमा में जाके घुस के चोरी से बैठ गए। एक देवरा देवी का मंदिर था। मैं बैठू तीन में, मैं उसमें बैठूं। उत भाव सिंह आवत, वहाँ भाव सिंह राजा सवेरे आता है। पाती देव हाथ में, तब उसके हाथ में मैं ये पाती प्रश्न दे दूंगा। ऐसा विचार करके जाए छिपके बैठे उत, छिप करके मंदिर की परिक्रमा में बैठ गए। जब भाव सिंह आया, जब प्रातः भाव सिंह रोज आता था, प्रणाम करके परिक्रमा करने लगा। पाती प्रसाद दिया थी, तब पाती और प्रसाद उसके हाथ में दे दिया। भाव सिंह सिर चढ़ाए के, भाव सिंह ने सिर चढ़ाया के भी सुबह सुबह एक बहुत अच्छे संत महात्मा के दर्शन हुए, प्रसाद मिला है। लई थैली उस वक्त, थैली ले ली, भीतर जाए के बुलाए। अब बस जब अंदर गया तो वो ये प्रश्न और ऐसी ऐसी गुज बातें, तो अपने नौकर को, उस समय थोड़ा ही कोई राजगुरु था, तो घर था तब तक, उनको कहा कि देखो भाई मंदिर की परिक्रमा में एक महात्मा बैठे हैं, उनको बुला के ले आओ कि राजा बुला रहे हैं। पूछी हकीकत श्री राज की। बस अब वो आ गया, आ करके स्वामी जी की हकीकत पूछी। कहाँ है स्वामी कृष्णदास? अब ये मुकुंददास जी ने चिट्ठी लिखी थी स्वामी जी की तरफ से कि स्वामी कृष्णदास। उन्होंने कहा भी वो स्वामी जी कहाँ पर हैं? तुमको क्यों कर भेजिया? आपको किस काम के लिए मेरे पास भेजा है? कहो अपनी दिल आशा, जो तेरे दिल की तमन्ना है जिसलिए तुम आए हो मुझे बताओ। खोल पाती पढ़ने लगा। अब पाती को खोल करके वो पढ़ने लगा। मिने प्रश्न भागवत, और उसके अंदर भागवत के प्रश्न थे और 23 प्रश्न वेदांत के थे। विचार होने लगा उस पर। अब राजा को क्या पता था अखंड ब्रिज कहाँ है, रस कहाँ है, और कृष्ण के दो स्वरूप कैसे, एक बाल मुकुंद और एक बांके बिहारी। ये ज्ञान उन्होंने आज दिन तक कभी सुना ही नहीं था। अब ये मुकुंददास जी सारी त्रिधा लीला के भेद उनको समझा रहे हैं। कहाँ दज्जाल बैठा था। अब इतने में समय हो गया समझाते समझाते, और ये बता दिया हे राजा भाव सिंह, संसार के जो देवी देवता हैं भगवान है, इस सृष्टि के नाथ है, माया दे सकते हैं। और खुद उन्होंने अपने ग्रंथों में कहा है कि हम पार ब्रह्म का ज्ञान जानते नहीं है, और जहां સુધી पार ब्रह्म सातीत उत्तम पुरुष की पहचान नहीं हो जाती और उसके साथ हमारी आत्म का संबंध नहीं हो जाता, तब तक कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। तो ये तो केवल शक्ति अक्षरातीत में है, और उन्हीं की ये लीला हुई है। लोगों ने समझा ये कृष्ण की लीला है, और लीला ब्रह्म ने खुद आके उन तनों में की थी, कोई भेद नहीं समझ सका। ये बातें समझा ही रहा था, इतने में रामदास आ गया। रामदास जो महंत था, 3 ईर्ष्या के वचन कहे। उसने आते ही, राजा क्या आप बाजारी महात्माओं के जो कपड़े टंगे फिरते हैं तुम उनसे बैठ के चर्चा सुनने लग जाते हो, तो फिर हम राजगुरु किस लिए रखे हुए हैं? इस तरह के तीखे खोटे वचन कहने लगा। स्वरूप बेविराजत, और इसकी तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए। कोई कहता है कि भगवान 2 हैं, ये श्री कृष्ण के 2 रूप बताते हैं, एक बाल मुकुंद को और एक दोनों को, दोनों को अखंड कहते हैं। कभी 2 भी कृष्ण हो सकते हैं क्या? एक कृष्ण बतावत, ये 2 कृष्ण बताते हैं। जो कहूँ ना शास्त्रों में, कई शास्त्रों में लिखा हुआ ही नहीं कृष्ण एक है, सब जगह लिखा हुआ है। इनका ज्ञान ही नहीं आ रहा, ये कहते हैं कृष्ण 2 हैं। इनका मुख ना देखिए, इसलिए ऐसे साधु महात्मा की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। चर्चा कैसी इनसे, फिर इनसे चर्चा कैसी है जो इतना गलत ज्ञान सुनाते फिरते हैं। तब भाव सिंह बोलिया। भाव सिंह आकर राजा था, समझ गया, ओहो इससे क्यों दुश्मनी करता है, कि क्यों इसने कभी भी ऐसा ज्ञान मुझको सुनाया। तब राजा कहता है पहले तू ये बता, कभी मेरी आत्म पर आत्म और निज स्वरूप की तूने पहचान कराई? समझे, ये जो 2 स्वरूप बताते हैं ना, ये पार ब्रह्म के नहीं बताते। ये योग माया में जो लीला ब्रिज और रास की अखंड हुई है,
उसके दो स्वरूप बताते हैं। ऐसी काहे कहो तुम, और ऐसे वचन तू कहता क्यों है? ये तो भला बतावत है, ये तो बिल्कुल अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। निज स्वरूप बतावत हम, और निज स्वरूप हमारा क्या है, हमारी परात्म कहाँ है, उसका कौन मालक है, वो बताते हैं। भाव सिंह जानिया, भाव सिंह समझ गया, ये दज्जाल हराम खोर है, ये दज्जाल हराम खोर है, इसको ज्ञान आता नहीं, इसलिए और किसी को सुनाने नहीं देता। ये है इनके दुश्मन, ये दुश्मनी इसलिए करता है तो करत है शोर, तभी जो है इतना शोर शराबा बोल रहा उसके विरुद्ध में बोलता है। ठोर देव मुकुंदास को, तब ध्यान दो, अपने नौक से कहा कि मुकुंदास को मेरी हवेली के अंदर ही यहीं पर जो है ठिकाना दो रहने का, और हम इनसे ही चर्चा सुनेंगे। हमारी हवेली पास है, हमारी हवेली के पास। तब रामदास बोलिया, तब रामदास कहने, राजा साहब मुझे तो नहीं पता था इतना ऊंचा ज्ञान सुनाता है, ये बहुत ऊंचा यदि ज्ञान सुनाते हैं, महान पुरुष हैं, तो फिर यहाँ अकेले पड़े पड़े क्या करेंगे, मैं इनको अपने घर ले जाता हूँ, हाँ, तो वहाँ इनकी सेवा भी अच्छी तरह से करूंगा और चर्चा सुनूंगा। इनकी सेवा की मुझे आश, इनकी सेवा की मैं तमन्ना रखता हूँ, मुझे साथ भेजो, मैं खूब खूब सेवा करूंगा। उतारे हम अपने घरों, अपने घरों ले जाऊंगा, अच्छा पलंग बिछा के इनको जगह दूंगा। तब मुकुंदास कहे